राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट के दौरान वरिष्ठ नागरिकों का जिस रूप में विशेष रूप से ध्यान रखा, उसको लेकर राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों ने लोकल 18 से खास बातचीत में इस बजट में उनके लिए किए गए प्रावधान की सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग सरकार की दूसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया है। बजट में हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। खासकर बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों को शायद ही उम्मीद थी कि उनको एक बेहतरीन तोहफा मिलेगा। जिस तरीके से 6,000 यात्रियों को फ्लाइट से और 50,000 यात्रियों को ट्रेन से जिस तरीके तीर्थ यात्रा कराने का जो योजना सैंक्शन की गई है, उस पर बात करेंगे। सर, कैसा लगता है कि जो ये योजना है जो आज सैंक्शन की गई बजट में, लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा दिया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा के लिए जो बढ़ोतरी की है संख्या में, वो बहुत सराहनीय है। और भविष्य में क्या है कि वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा भी कर सकते हैं और ट्रेन से भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है संख्या बढ़ाने में। लेकिन जो रिफाइनरी का इन्होंने कहा है कि जल्दी शुरू हो रही है, तो वो भी राजस्थान के विकास में योगदान देगी। और राज्य पेंशनर के लिए जो दवाओं की सीमा जो थी 130 हो, जो उसको बढ़ा के किया है फ्री में, वो भी एक सराहनीय कदम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आज का बजट कैसे देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित रहा? लगता है कि बड़े जो बुजुर्ग माँ बाप हैं जो नहीं जा पाते हैं, सक्षम नहीं होते माता पिता, उनके लिए एक अच्छी योजना कही जा सकती है? बिल्कुल अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक अकेले जा नहीं सकते, तो उनके लिए बच्चे साथ में होना बहुत जरूरी है। आप कैसे देखते हैं? माता जी रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हैं आप, तो कैसे देखते हैं कि उन बच्चों के लिए खुश नसीबी होगी कि अपने माता पिता को भेज पाएंगे तीर्थ यात्रा पर? इसके लिए एक बात तो ये देखनी आवश्यक है कि किसकी आयु और स्थिति कैसी है, उससे कौन सा साधन मिलना चाहिए, वायुयान द्वारा या रेल के किस आरक्षण के द्वारा। और दूसरी बात कि उनके साथ उनके परिवार का एक ऐसा सदस्य हो जो उनकी स्थितियों को, उनकी आवश्यकताओं को जानता हो, जिससे वो उसकी सहायता कर सके। और ये योजना बहुत सुंदर है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये एक वरदान ही होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत कठिनाई से जा पाती हैं और महिलाएं और पुरुष और साथ साथ रहेंगे तो ये सोने में सुहागा बहुत अच्छी बात रहेगी। एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की योजना, क्योंकि एक हर बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराए, मगर सक्षम नहीं हो पाते। अब जब 50,000 ट्रेन और 6,000 फ्लाइट से जब यात्रा होगी, तो लगता है कि एक बड़ी अच्छी खबर है। नहीं, निश्चित रूप से दिया कुमारी जी ने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए, और बुजुर्ग तो इस सोसाइटी की धरोहर हैं, जो एसेट हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनके लिए अगर सोचा है, और ये पिछली वर्ष भी चल रही थी, उसमें 30,000 से 50,000 और वायुयान से 6,000 रखा। जैसा अभी बताया गया कि भाई वरिष्ठ नागरिकों का सर्वाधिक ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। ये जो यात्रा है, तो उस यात्रा में उनको कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा होना चाहिए कि घर से सम्मानजनक तरीके से उनको यात्रा के लिए ले जावें और वापस घर सम्मानजनक तरीके से उनको पहुंचावें। मैं चाहता हूं कि सरकार का आकार बहुत बड़ा होता है, तो जब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके सम्मान में और उनके यात्रा में कोई व्यवधान नहीं हो, इसको ज़रूर इंश्योर करें। आप भी कैसे देखते हैं कि राजस्थान की बेटी हैं, वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, लगता है कि अपने माता पिता, हर माता पिता बुजुर्ग, उनके लिए सम्माननीय है, उनके लिए एक अच्छी योजना उन्होंने जो बढ़ोतरी की है, लगता है कैसे देखती हैं आप? ये बहुत अच्छा सजेशन रखा है सीनियर सिटीज़न के लिए, क्योंकि हर एक सीनियर सिटीज़न यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो आर्थिक परेशानी के कारण हो या शारीरिक परेशानी के कारण हो। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है बहुत सराहनीय है। पर इस बारे में मैं अपने विचार कुछ कहना चाहूँगी कि इसका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, किस हिसाब से किनको वायुयान द्वारा भेजा जाएगा या किनको रेल यात्रा करवाई जाएगी, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन किस तरह की जाएगी। उन्हें कोई आगे के लिए जहां उनको ले जाया जाएगा वहां उनके हिसाब से सारी सुविधाएं होगी या नहीं होगी, इस तरह की तैयारी भी पहले से होनी चाहिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिस तरीके से योजना में बढ़ोतरी की गई है, वो कहीं ना कहीं
राजस्थान के वासियों में सराहना तो की, मगर कई सुझाव भी दिए हैं कि अगर विमान से ले जाएंगे, ट्रेन से ले जाएंगे, किस एज के लोग उसमें शामिल रहेंगे, क्या पूरा खाका रहेगा, उसको लेके कई सुझाव सरकार को दिए हैं। राजस्थान की बेटी दिया कुमारी ने एक अच्छा बजट तो पेश किया, वरिष्ठ नागरिकों को एक अच्छा बेहतरीन तोहफा दिया जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी। न्यूज़ 18 के लिए हेमंत लालवानी की रिपोर्ट।